Mual तो लोग लड़के उससे ये टेंशन की पान नहीं ये दो डेड बॉडी है, चार पैसे बाप बेटे, वो चार पांच बच्चे, पांच बेटे तो दो मियाँ बीवी बेटे को एक बकरी के पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है फैमिली के साथ है। जो फैमिली के जो बाकी लोग हैं, जो इनकी मदर है, जो बाकी लोग हैं उनके साथ हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद हो सकेगी एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगी। बिल्कुल उसी मकाम पर हम इस वक्त मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी का सब डिवीज़न माहौर और सब डिवीज़न माहौर का बदर विलेज, जहां पर दौरान शब एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जहां पर एक ही कुंबा के 7 अफराद लुक़्मे अजल बन गए और एक ही कुंबा जिसका नामो निशान सफाई हस्ती से मिट गया। एक दर्दनाक और दिलखराश हादसा जो पेश आया है। बिल्कुल बराह रास्त इस वक्त हम मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बारिशों की जो कहरसानियां हैं वो लगातार जारी हैं, जिसकी वजह से कोई भी मदद यहाँ पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंच पाई, क्योंकि बराह रास्त जो तमाम सड़क राब्ते हैं वो बंद हैं। मकामी लोगों को भी जो है उन्होंने कोशिश की थी यहाँ रेस्क्यू करने की, लेकिन जब पता चली तमाम लोगों को तो यहाँ जो इस हादसा का शिकार हुए थे, जो अहल खाना इस हादसे का शिकार हुआ था, उस वक़्त वो तमाम लुक़्मा अजल बन गए थे। तमाम में दर्द भरी कहानी और यहाँ के लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यह हादसा पेश आया। नाम मोहम्मद असगर राय है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से आप सब जानते ही है, रात को शदीद बारिश होने की वजह से ये जो बादल फटा है उसकी वजह से जो है ये एक मकान जद में आया। इस मकान के अंदर 7 लोग थे, पूरा परिवार, 5 बच्चे और 2 उनके माँ बाप, सातों 7 की मौत हो गई है। और यहाँ पर आपके साथ साथ में यहाँ एसडीएम माहौर भी अभी पहुंचे हैं और तहसीलदार माहौर भी और डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ लोकल्स ने जब सुबह पता चला 6 बजे लोगों को, तो यहाँ लोकल्स जो है वो जमा हुए आसपास के लोग, और उनने काफ़ी मशक्क़त के बाद तकरीबन 6 घंटे के बाद लोगों को यहाँ से बाहर निकाला। वो सातों साथ जो है उनकी मौत हो चुकी थी, तो तकरीबन 6 घंटे में इनको हमने यहाँ से बाहर निकाला। नहीं, जब यहाँ पर सुबह लोग पहुँचे, मैं तो थोड़ा लेट ही पहुँचा, लेकिन उस वक्त सब की मौत हो चुकी थी। देख सकते हैं ये जो पूरी मिट्टी आई है, पूरा जड़ आया हुआ है, इसके ये डायरेक्ट उनके ऊपर है। जहाँ जिस जगह पर वो सोए हुए थे वहीं पर ये पूरा मलबा गिर चुका था, इसलिए उनकी मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, दुख की बात यह है एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुंचा इस वक्त 12-1 के बीच में यहाँ पहुंचा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई जिंदा भी होता तो भी हम उनको बचा नहीं पाते। एक तो रोड, सारे रोड्स ब्लॉक है, और दूसरी बात यह, मैं ये कह रहा था एसडीएम साहब से अभी कि यहाँ कम से कम इन बारिशों में यहाँ हमारा एक हॉस्पिटल है छोटा सा, इसमें एक डॉक्टरों की टीम मौजूद होनी चाहिए, जो कि पूरे इलाके का अगर कभी भी इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे। जी, मेरा नाम बहारदीन, मैं एक्स मेंबर यहाँ वार्ड नंबर 4 से। और यहाँ जब सबसे पहले तो हमारा दोष इंतजामिया पर रहेगा कि जो आज ही इस हालात में हमारे जो यहाँ नेटवर्क नहीं है, लाइट नहीं है, तो जब यहाँ मौसम जब ठीक होगा उस वक्त अगर नेटवर्क होगा भी, यहाँ लाइट होगी भी, उस वक्त हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन मुसीबत के हालात में हमारा यहाँ नेटवर्क का होना ज़रूरी है और ये लाइट का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अफसोसनाक वाक़ा हुआ। यहाँ जो 7 लोगों की मौत हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ सिपाट पे आप पहुंचे हैं, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जो कि आप यहाँ सिपाट पे पहुंचे, और कोई भी मीडिया वाला यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा। और इंतजामिया की तरफ से कोई सुबह जो लोगों को बहुत देर के बाद पता चला, क्योंकि नेटवर्क का इशू था, फोन पे कनेक्ट होता था, हो सकता रात के अमल में हम बचा भी सकते थे इन लोगों को, कोई जिंदा भी हो सकता था, लेकिन कैसे, ना नेटवर्क था ना कुछ था, बारिश बहुत थी। तो इसलिए हम इंतजामिया से ये डिमांड करना चाहते हैं कि नेटवर्क का जो इशू है इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और लाइट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए, क्योंकि बहुत परेशानी आ रही है। अगर कोई हम यहाँ जिंदा भी हो सकता था उसको हम बचा नहीं पाते थे। आप देखो वहाँ आसपास यहाँ अभी बहुत सारे नुकसानात हुए हैं, माली नुकसान और जानी नुकसानों का तो पता ही है कि ये 7 लोगों की वाकया मौत ऑन स्पॉट हो गई। तो रात के अमल में बहुत प्रॉब्लम थी, यहाँ कोई लाइट का बंदोबस्त नहीं था,
तो चीखो पुकार हो सकती थी, लेकिन कुछ कौन सुनता था उस वक्त। तो यहाँ साथ में यहाँ बशीर है, मोहम्मदीन है, उनके मकान भी डैमेज हो चुके हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं इंतजामिया से कि ये जो नेटवर्क का इशू है इसको भी बहाल किया जाए, लाइट को भी रिस्टोर किया जाए, और हमारा जो रोड कनेक्टिविटी है इसको भी बहाल किया जाए। कैसे बग्गा में पहुंचाते पैदल, रात के अमल में हो सकता किसी को कोई जिंदा भी हो सकता था, लेकिन बदकिस्मती की वजह यह है कि रात को ऑन स्पॉट इनकी मौका पे मौत हो गई। स्लाइड आने के कारण, बादल फटने के कारण ये जो स्लाइड आई है आप देख सकते हो। से यही डिमांड करते हैं, एक ये बहुत गरीब परिवार था, बहुत इनके बाकी भाई जो है इनके मकान भी आप देख सकते हैं, बहुत ही गरीब परिवार था ये, और इनके बारे में इनको मुआवजा दिया जाए, इनकी बहुत ही मदद की जाए। शुक्रिया। देखो भाई, बहुत ही ये दुर्घटना है, बड़ी खतरनाक ही, बड़ा दुख भरा एहसास है सबको जो इतनी दुनिया यहाँ पर पहुँची। अजीम साहब मोहर भी, तहसीलदार साहब, सब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुँची है, क्योंकि ये दर्दनाक खौफनाक हादसा है जिसमें 7 लोगों की जान चलेगी। ये कोई आसमान से अल्लाह की तरफ से कोई आफत आई जो ये सारी फैमिली बह गई है। इस सारी दुनिया में बेचैनी हो गई है, कोई समझ नहीं आ रही है, ना लाइट कनेक्टिविटी है, ना रोड कनेक्टिविटी है, सारा कुछ, सारी लोगों के घर डैमेज हो गए हैं, ज़मीनें डैमेज हो गई है, कोई समझ नहीं आ रही है ये क्या तूफ़ान हो रहा है क्या नहीं। हम सारे इस फैमिली के लिए दुख में बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या हुकूमत से यही मांग है हमारी कि सबसे ज़्यादा इस फैमिली के परिवार को मदद करेंगे, कोशिश करेंगे हद से ज़्यादा इस परिवार को मदद मिलनी चाहिए। जो ये रात गई है इसमें मोहर सब डिवीज़न के तहसील और मोहर सब डिवीज़न की विलेज बदर में एक लैंडस्लाइड की वजह से एक घर जो पूरा लैंडस्लाइड में बीच में आ गया, जिसमें 7 लोग, जो एक ही फैमिली के 7 लोग हैं, उसमें नज़ीर अहमद, उनकी वाइफ और 5 बच्चे, वो इस लैंडस्लाइड के नीचे आ गए उनका मकान। और अफसोस है इस बात का, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो 7 के 7 जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो जैसे ही ये कहीं, आपको पता है कि पूरी रात भर बारिश का सिलसिला रहा, तो सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग जब पता चला हमें, तो यहाँ जितने लोकल लोग हैं, सबसे पहले यहाँ के लोकल लोग यहाँ पहुँचे। इन्होंने मिल के, ये जो स्लाइड आई थी घर के ऊपर, उसमें कुछ पेड़ की जड़ें भी आई थी, सब ने मिल के, लोकल लोगों ने मिल के बॉडीज़ को निकाला बाहर निकाल के जब पाया गया कि 7 के 7 जो है इस दुनिया में नहीं रहे हैं, फिर हर तरफ से जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिवीज़न एडमिनिस्ट्रेशन, सबको ये कम्युनिकेशन चला गया इस हादसे के बारे में। तो एज़ पर डायरेक्शन, जो हमें भी डायरेक्शन आई, जो हमारी टीम है सब डिवीज़न से, हमारी पूरी टीम यहाँ पे आ गई, पुलिस की टीम यहाँ आई, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे आई, बाकी भी जितने लोग हैं यहाँ पे आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है फैमिली के साथ है, जो फैमिली के जो बाकी लोग हैं, जो इनकी मदर हैं, जो बाकी लोग हैं उनके साथ हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद हो सकेगी एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगी, जो फौरी तौर पे मदद है वो भी कर रही है, और जो आगे भी जो मदद होगी वो मदद करेगी। सर, हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से कोई डायरेक्शंस आई हैं कि मुआवजा देने का, या जो भी? बिल्कुल आई है, और जैसे कि पता, हम सुबह से यहीं पे हैं, स्पॉट पे हैं, तो जो भी मुआवजे के लिए जो फ़ाइल बनानी है वो हमने फ़ाइल प्रोसेस कर दी हुई है। उसमें जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो कर दिए हमने, उसमें जो मेडिकल टीम की जो डिटेल है वो भी मिल गई है। तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है मुआवजा इनको मिल जाएगा। हमने भी जो लोगों से यहाँ जाना, बड़ी बेबसी का इजहार कर रहे लोग, क्योंकि कम्युनिकेशन का जो बहुत बड़ा गैप रहा, क्या कुछ जो हुकूमत या आप तक डायरेक्शन है, हुकूमत या इंतजाम क्या कर रही है, जिस तरह से कम्युनिकेशन यहाँ गैप रहा, तो कंपनीज़ के खिलाफ ज़्यादातर, क्योंकि कम्युनिकेशन का अगर होता तो शायद लोग यहाँ पहुँच पाते। तो उसके बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है, जो कनेक्टिविटी का सिस्टम है वो तमाम जो है बिल्कुल बंद है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जैसे आपको पता है कि आज से कोई लगभग 2-3 दिन पहले भी बारिशों का सिलसिला चला था, जिसके बाद मोबाइल जो नेटवर्क है बिल्कुल बैठ गया था। तो उसमें अभी कुछ मोबाइल नेटवर्क्स हैं जिनमें कम्युनिकेशन चल रहा है, कुछ में अभी प्रॉब्लम आ रही है। तो गवर्नमेंट इसमें कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो कम्युनिकेशन है वो रिज्यूम हो जाए।
कम्युनिकेशन की वजह से, डाउन होने की वजह से जो इतला है, जो कम्युनिकेशन है उसमें मैं मानता हूँ बात की दिक्कत आती है, डिले होता है, कम्युनिकेशन नहीं पहुँच पाता है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कम्युनिकेशन ना होने के बावजूद भी जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने सामने आके इमीडिएटली जो है ये बॉडीज़ हैं इनको बाहर निकाला इनको, क्योंकि आपको पता है कि जो बताया जा रहा है लोगों से कि ये रात को कोई 1-2 बजे के करीब ये हादसा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी यहाँ पे, और जो घर हैं थोड़ा सा यहाँ से दूर हैं, तो जो लोकल लोग, जो पड़ोस के लोग हैं, उनको भी सुबह जब कोई लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब पता चला इस हादसे के बारे में। और जब वो लोग यहाँ पहुँचे तो उस वक्त तक जो लोगों ने बताया कि जो साथ के साथ लोग थे वो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सर जिस तरह से लाश पर हाँ, बिल्कुल आपको पता है कि ये जो इस बार बारिशों का सिलसिला है, ना कि माहौर में, बल्कि आपको पता है कि पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह नुकसान हुए हैं, लैंडस्लाइड्स आए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। यहाँ पे भी सड़कें जो हैं कई जगह कई स्पॉट्स पे बंद हैं। तो ये आपकी बात सही है कि इस टाइम अगर कोई हादसा हो जाएगा तो रेस्क्यू ऑपरेशन में टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी। तो लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम, जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो रोड्स हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको रिज्यूम करने की। ये दर्दनाक कहानी मुकम्मल तौर पर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। ये सिर्फ खबर नहीं है, एक दर्द है, एक तकलीफ है, जो दिलखराश हादसा पेश आया है। यहाँ पर मकामी लोगों से भी हमने बात की किस तरह से यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं, लेकिन सबसे जो मायूस कुन बात ये है कि जिससे बेबसी नज़र आई वो ये है कि नेटवर्क का जो सिस्टम है वो बिल्कुल दरहम बरहम है, और जो कनेक्टिविटी का निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों ने यहाँ जो अपनी बात का इजहार किया, उन्होंने बताया कि रेस्क्यू तो किया गया, डेड बॉडीज़ को निकाला गया, लेकिन अगर कोई जो जख्मी यहाँ जिंदा भी होता कोई शख्स तो उसे बचाना नामुमकिन था, क्योंकि ना किसी से राबता हो पा रहा था और ना ही कनेक्टिविटी का जो निज़ाम है वो बहाल था। कनेक्टिविटी मुकम्मल तौर पर ठप है, जो तरसीली निज़ाम है वो भी दरहम बरहम है, और तीसरे नंबर पर जो नेटवर्क हैं, जो कम्युनिकेशन है वो भी दरहम बरहम है। ज़्यादातर जो एयरटेल के नेटवर्क ने यहाँ लोगों को मुकम्मल तौर पर परेशान करके रखा है। जैसे ही ये जो ख़राब सूरत हाल यहाँ पर बना तो काफ़ी मायूस हैं यहाँ लोग और बेबसी का इजहार करते हैं, क्योंकि कोई भी सहूलियात पहुँचना यहाँ आज नामुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी सहूलियात अगर पहुँचती, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो राबता हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं वो तमाम तर डिस्कनेक्ट है, जिसकी वजह से यहाँ बेबसी का इजहार कर रहे हैं तमाम लोग। और बहुत बड़ा हादसा पेश आया है और एक घर का जो सफाई हस्ती से नाम मिट गया, ये सब हम सब के लिए एक दर्दनाक कहानी है। हम सब दुआ करेंगे इनके अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और यहाँ पर जो लोगों ने बताया वो तमाम तफसीलात हमने आप तक पहुँचाने की मुकम्मल तौर कोशिश की।